और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को लेकर मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया है? क्या यदुवंशी कार्ड्स पर यूपी में चुनावी क्लेश होने वाला है? क्या मथुरा से चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए योगी आदित्यनाथ ने 80 सीट जीतने का एजेंडा सेट कर दिया है? दरअसल कल योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मथुरा से चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि 500 साल बाद अपने धाम में विराजमान होकर रामलला ने होली के साक्षात दर्शन कराए और मथुरा वृंदावन की पूज्य गलियां भी इंतजार कर रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की जमीन से यह मैसेज दिया कि अयोध्या काशी के बाद अब बारी मथुरा की है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने खुद को कृष्ण का वंशज बताने वाले अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी? आज करेंगे इसी मुद्दे पर बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीख सामने है और श्री कृष्ण जन्मभूमि की धरती से योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की पूज्य गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। क्या योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे हैं कि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद बारी कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर बनाने की है? क्या योगी इसी संदेश को चुनाव में ले जाना चाहते हैं? क्या यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार के शुभारंभ के लिए मथुरा को चुना? कल श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने कान्हा की पूजा अर्चना की और इसके साथ ही निकल पड़े यूपी में 80 के 80 मिशन को साकार करने। टारगेट पर जाटलैंड और यादवलैंड की 25 वो सीटें हैं जहां पहले 3 चरणों में वोटिंग होनी। सीएम योगी अगले 5 दिनों में 15 जिलों को कवर करेंगे। 27 मार्च को मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा, 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, डबल इंजन की सरकार में आम लोगों तक योजनाओं की पहुंच और मोदी की गारंटी की साख को और मजबूत करना। सीएम योगी ने जिस तरह से मथुरा से अपने प्रचार अभियान का आगाज किया, उससे टीम अखिलेश की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। हो भी क्यों ना, जब भी मौका मिलता है अखिलेश यादव खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताने से नहीं चूकते। विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। हम लोगों ने देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने तालाबंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने तालाबंद कर दिया था। ताला हमारी सरकार ने खुलवाया, दोनों जगह ताले खुलवा दिए थे। अयोध्या, मथुरा, काशी पर राजनीति का चक्का 1990 के दशक के मुकाबले 180 डिग्री घूम चुका है। भले विपक्ष अभी भी छद्म धर्मनिरपेक्षता को इसी आस में उड़े हुए दिखाई देता है कि उसे कुछ वोट मिल जाएंगे, वोट बैंक का एम फैक्टर सज जाएगा, लेकिन बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि राम, शिव और कृष्ण के नाम पर वोट एकजुट होगा और बीजेपी 80 सीट साधने में सफल होगी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी अपने मिशन में कितना सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान क्या इशारा कर रहा है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक बयान में आपको याद दिला दूं। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यवाही के दौरान यह कहा था कि भगवान श्री कृष्ण कहां मानने वाले। तब से इस बात की कयास या इस बात की चर्चाएं बहुत तेज हैं कि क्या अब काशी, मथुरा, काशी और अयोध्या के बाद बारी मथुरा की है? क्या श्री कृष्ण भगवान के लिए उनकी जन्मभूमि की बारी आ चुकी है? बातचीत करेंगे हमारे साथ। इस पर बातचीत के लिए कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। शुभम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हुए हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं।
हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मोहम्मद तारिक खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत शिवम त्यागी जी आप ही से करता हूं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, शिवम भाई, क्या इशारा कर दिया है क्या कि अब हो गया अयोध्या, हो गया काशी, अब बारी जो है वो मथुरा की है? और मैं इसको थोड़ा सा चुनावी परिप्रेक्ष्य में भी समझता हूं कि क्या यही वो फॉर्मुलेशन है कि जो 80 में 80 सीट जीतने की बात आप लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्या इसी फॉर्मूले के साथ, यानी कि क्या मंदिर के की बातों के साथ, क्या धर्म और आध्यात्म की बातों के साथ आप 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे? शिवम भाई। देखिए, मुझे लगता है अनुराग जी, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, और वो ये कि जहां तक बात 80 में से 80 सीटें जीतने की है, भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 वैसे भी जीतने जा रही है। और रही बात मथुरा की, काशी की, अयोध्या की, मैं मानता हूं इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखा ही नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन विषयों को लेकर बात करती रही है, लगातार, चाहे वो अयोध्या का विषय रहा हो, चाहे वो मथुरा का विषय रहा हो, चाहे वो काशी का विषय रहा हो। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस देश में और दुनिया में जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो इस बात से सब इत्तेफाक रखेंगे कि हर एक हिंदू के मन में यह है कि मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण हो, और उसको जो है हर एक व्यक्ति जो है वहां पर जाए, पूजा करे, अर्चना करे। अब कुछ लोग हैं इस देश में जो कहते हैं कि भाई वो वंशज तो भगवान श्री कृष्ण के हैं लेकिन डरते हैं मथुरा जाने से, वो वंशज तो भगवान श्री कृष्ण के हैं लेकिन डरते हैं इस बात को कहने में, वो वंशज तो भगवान श्री कृष्ण के अपने आप को बताते हैं, लेकिन कभी उनसे हमने नहीं सुना कि हमारी ऐसी आस्था है, हमारा ऐसा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर हुए और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर वहां पर होना चाहिए जी। इतना कहने में किसी को कोई दर्द नहीं हो सकता भाई, इसमें क्या बुराई है बताइए? भगवान हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने आराध्य के विषय में कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं शिवम भाई, आपने बहुत वाज़ेह बात की और मैं आप ही की बात को एज इट इज ट्रांसफॉर्म करूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास। लेकिन शिवम भाई, एक छोटी सी चीज मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सियासत में राम मंदिर का योगदान क्या है? ये देश में किसी से नहीं छुपा है। आप लोग, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को चुना तो उन्होंने काशी को क्योटो बनाने की बात कही, यानी कि दो धार्मिक एजेंडे आप लोगों ने पकड़े और उसका बहुत अच्छा नतीजा मिला। तो अगर मथुरा की बात आप लोग कर रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, तो कुछ लोग इसे इस तौर पर भी जोड़कर देख रहे हैं कि ठीक है, आपने दो जगहों से अपने वोट बैंक को इकट्ठा कर लिए, अब बारी आप लोगों की मथुरा की आ चुकी है जिस पर आप सियासत करेंगे और इस पर फायदा भी आपको होगा। देखिए अनुराग जी, आपने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में या यहां तक पहुंचने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री राम मंदिर का योगदान है, ये देश जानता है, और शायद इसीलिए हम मथुरा और काशी की बात कर रहे हैं। नहीं अनुराग जी, आपके अनुराग होने में, यहां होने में, स्वस्थ होने में, टाइम्स का डिबेट करने में, यहां पर बैठने में, परिवार से लेकर हर जगह इस सृष्टि को रचने में, एक एक चीज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव का ही सब कुछ है। ये चुनाव का विषय नहीं है। मैं फिर से वही कहता हूं, चुनाव आते रहेंगे, हर 5 साल में आते जाते रहेंगे भाई। जहां तक इस विषय की बात है तो अयोध्या के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विहिप के कार्यकर्ताओं ने जान दी है अपनी। इस देश ने मोर्चा चलाया, आंदोलन चलाया है सालों साल। 500 साल बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मैं वही शिवम भाई, मैं उसी पर बात कर रहा हूं कि क्या उसी जोन में मथुरा को लेकर अब बीजेपी जा रही है? क्या योगी आदित्यनाथ का बयान उसी तरफ इशारा कर रहा है क्या? बस एक लाइन में मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, उन्होंने एक हिंदू होने के नाते कहा कि ऐसी हमारी आस्था है, ऐसा होना चाहिए। विषय कोर्ट में है और हम ऐसा मानते हैं कि वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण मतलब भव्य मंदिर, आस्था के तौर पर आप अपनी पुरजोर तरीके से बात रखेंगे और लड़ाई कानूनी जारी रहेगी। ठीक है मोहम्मद तारिक खान, लेकिन जब बात अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि की होती है तो बीजेपी बार बार ये कहती है कि आप तो अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं, तो कम से कम श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोई विवाद या किसी तरह का कोई शक या शंका समाजवादी पार्टी के मन में नहीं होगी मथुरा को लेकर? तारिक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा चेक कीजिए ना, म्यूट ना हो। मथुरा में जो विवाद है, सबसे पहले तो अखिलेश जी ने कहा कि भगवान राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही भगवान और भगवान राम है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या वहां जो विवाद है उसको कोर्ट में लेकर समाजवादी पार्टी गई? कोई पार्टी है समाजवादी पार्टी? कभी कोई स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से आया? और एक बात, कोई मामला अगर सब जुडिस है तो थोड़ा सा तो मर्यादा रखना चाहिए। वही मामला सब जुडिस है दोनों जगह, हम तो नहीं लेके गए। जो लोग लेके गए हैं, पार्टियों में विवाद है और उसका हल हुआ। जब बाबरी मस्जिद वाला मामला, राम मंदिर का हल हुआ, तो कोई
बच्चू भी बोला, कोई बोला ना, बताइए ना कौन बोला। क्यों इस तरीके का माहौल बनाया जाता है? क्यों नहीं, बताया लेकिन जाता है कि वहां होली मनाई गई? नहीं, तारिक खान साहब वो अलग बात है, ठीक है, कोर्ट जो तय करेगा उसको तो आपको मानना पड़ेगा, आपके लिए वो मान्य है या नहीं है वो दूसरी बात है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कोर्ट तक जब चीजें पहुंची है उससे पहले एक चीज होती है आपसी समन्वय की। मैं कह रहा हूं दो पक्षकार आपस में कोर्ट में लड़ लें, अपने फैक्ट्स रख लें, कोर्ट डिसाइड करना है, जो करना है कर लेगा। लेकिन अच्छा, आप बताइए, क्योंकि खुद ये कहते हैं कि आप कृष्ण के वंशज हैं, तो आप श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आपका स्टैंड क्या है? आज देश ये जानना चाहता है। का गठन हुआ, मेरा एक सवाल है बीजेपी से, जब बीजेपी से का गठन हुआ 80 में, तो इनका नारा है पता है क्या था? गांधीवाद समाजवाद। गांधीवादी समाजवाद पे भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और राम मंदिर का जो आंदोलन था इन्होंने अडॉप्ट किया 90 के करीब में। इनका आंदोलन था ही नहीं वो, तो आपका कहां से वो कोर एजेंडा हो गया? वो तो कोर एजेंडा आप उसको अपना बना लेते हैं, ताकि राहुल गांधी के टाइम पर भी पहल हुई थी कि इस मसले का बाहर हल हो जाए, और वो हर सबके सामने सार्वजनिक है कि किन लोगों ने, आरएसएस के प्रमुख ने ही उसको मना किया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है अशोक सिंघल को इस तरीके का बाहर इसको हल करने। तमाम किस्म के पत्रकारों ने इस तरीके की बात। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर हम लोग बात करें कि वो जो होली मनाए पूरा देश, और बेरोजगार तो आज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि 83% युवा बेरोजगार है हिंदुस्तान का। उस रिपोर्ट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे भारत सरकार। इस पे भी बात हो जाए थोड़ी सी। नहीं, ठीक है तारिक भाई, उसमें बात होगी, लेकिन आज का बड़ा मुद्दा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उससे क्या 80 की 80 सीटें जीतने का फॉर्मुलेशन क्या तय कर ले? बहुत छोटा सा जवाब तारिक खान साहब, तकरीबन 29 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश में यादव लैंड कही जाती हैं, जहां पर यादवों का अच्छा वोट बैंक है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें 10% वोट बैंक है, और इन सीटों पर तकरीबन 20% आपकी हिस्सेदारी, मतलब यादवों की हिस्सेदारी है। अब आप मुझे समझाइए कि क्या योगी आदित्यनाथ के इस दाव से, चूंकि यादव जो जाति है वो खुद अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानती है, तो क्या योगी आदित्यनाथ के इस दाव से कोई फर्क पड़ेगा इस वोट बैंक पर? बस मुझे ये बताइए, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के गढ़ में सेंधमारी की एक बड़ी कोशिश की है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, बीजेपी की साजिश है कि अखिलेश जी को एंटी हिंदू साबित कर दिया जाए। इटावा में शिव मंदिर बनवा रहे हैं, मथुरा में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर जो बना उसमें लाखों रुपए अखिलेश जी ने दिए, तो वो एंटी हिंदू हो गए? कैसे हो गए भाई? मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप साबित ये करना चाहते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के दाव से यहां ये कैसे पता चलेगा कि अखिलेश यादव एंटी हिंदू हो गए? आप जो बात कह रहे हैं उसकी प्रमाणिकता दीजिए, इससे ये थोड़ी साबित होगा। योगी आदित्यनाथ की करीबियत या योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता मथुरा को लेकर ये पता चल सकता है। अखिलेश यादव एंटी हिंदू कैसे साबित हो गए, ये साबित कीजिए ना सर। नहीं, ये हम नहीं साबित करेंगे, ये भाजपा लगी हुई है और हम। अच्छा ठीक है, मैं अपने दोनों धर्म गुरुओं के पास जा रहा हूं। शिवम भाई बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप जब इस तरह की बातें करते हैं, भले वो राजनीतिक एजेंडे के तहत आपके ना हो, लेकिन विपक्ष उसे इस तरह से देखता है कि आप दूसरों को एंटी हिंदू साबित करने पर लगे हुए हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन उसके साथ मैं हिंदू हूं, इस बात को कोई नहीं टाल सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो हिंदू हैं, उनका धर्म हिंदू है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका धर्म हिंदू है। आपको कैसी शर्म इसको पहनने में? और इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी वालों ने कि ये हमें एंटी हिंदू साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश नहीं कर रहे हैं आप हिंदू विरोधी, हैं आप अखिलेश यादव हिंदू विरोधी, हैं मुलायम सिंह यादव हिंदू विरोधी। करते हैं भाई, कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाला हिंदुओं का समर्थक कैसे हो सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का जो निर्णय है, और उसके बाद जब अगर वो मंदिर बनता है वहां पर ना जाने वाला, उसको रिजेक्ट करने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विरोध करने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? इस देश में एक बार भी अपने भगवान का नाम तक ना लेने वाला हिंदू कैसे हो सकता है? हिंदू तो मुस्लिम राजनीति नहीं है भाई, आप हिंदू विरोधी ही हैं, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। जवाब ले लीजिए। हाँ प्लीज तारिक भाई जल्दी से। अगर मुलायम सिंह यादव हिंदू विरोधी है, नहीं अगर से आगे भी बढ़िए, अगर मगर ठीक है। उस वक्त के प्रमुख सचिव और आज राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जब कार सेवकों पे गोली चली थी, क्यों बनाया? और कोई भी पंडित ब्राह्मण नहीं बचा ने क्या? मुझे इसका जवाब दीजिए। मुलायम सिंह यादव को दुनिया हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया? हमने भीख मांगी थी क्या? एक लेटर बताइए हमने लिख के दिया हो आपको, क्यों दिया? हमने मांगा था क्या आपसे? हमने नहीं मांगा था।
वी हैवंट रिक्वेस्टेड, नॉट अ सिंगल टाइम। आपने दिया, हमने रिक्वेस्ट नहीं की। आपने नृपेंद्र मिश्रा को वहां का चेयरमैन बनाया, क्या हिंदुस्तान में बनाइए ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण क्या, बताइए मुझे, जवाब दीजिए, क्यों बनाया आपने? इसका मतलब है कि आपके पास डबल स्टैंडर्ड। नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए अलग, नृपेंद्र मिश्रा के लिए ठीक है सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? ठीक है सर, हो गया, आप दोनों का 1 to 1 हो गया। ठीक है शिवम भाई, 10 सेकंड और दे दीजिए। शिवम भाई 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड और 10 सेकंड प्लीज, जल्दी से 10 सेकंड। हाँ बस 10 सेकंड। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर अगर चीफ सेक्रेटरी रहा हो तो उसके मुख्यमंत्री का ऑर्डर मानना अनिवार्य है। ऑर्डर्स मुख्यमंत्री के होते हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर्स नहीं होते। ऑर्डर मुख्यमंत्री करता है कि यहां पर ये होना, ये होना, ये होना है, वो होता है। और दूसरी बात, इस बात के लिए कि वहां पर जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी को अगर सम्मान किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि इसके अलावा भी उन्होंने अपने क्षेत्रों में जो काम के लिए उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आप राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, इस देश में श्री राम से विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, इसको साबित करने की ठीक है सर। लेकिन शिवम भाई, अगर वोट मांगने के लिए राजनीतिक मंच पर हो तो अखिलेश यादव अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते और उनके सपने में तो भगवान श्री कृष्ण आकर ये भी बताते कि चुनाव आप जीत रहे हैं, वो बात अलग है, चुनाव जीत नहीं पाते। खैर मैं आ रहा हूं तारिक भाई, बहुत लंबी चर्चा हो गई, आप दोनों को अच्छा खासा मौका दिया मैंने। मैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज आपके पास आता हूं, फिर उसके बाद जो इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ बैठे नूर अहमद अजहरी साहब, उनके पास जाऊंगा। मैं चक्रपाणी जी महाराज जी, क्या योगी आदित्यनाथ ने जो बात की ये मथुरा के लोगों की, या यूं कहिए कि भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोगों की एक इच्छा है क्या? ये एक विशलिस्ट की एक बहुत बड़ी इच्छा है क्या, जिस सेंटिमेंट्स को समझते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही, भले ही मौका चुनावी हो? बिल्कुल अनुराग जी, बिल्कुल सही बोला है। आप जरा बताइए कि जिस देश की पहचान ही भगवान राम, भगवान कृष्ण और विश्वेश्वर महादेव से है, तो स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के तमाम सनातन धर्मी जो है उनकी आस्था उससे जुड़ी हुई है। और अगर जो ये तीनों हटा दिया जाए इस देश से तो इस भारत तो रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये हमारी आस्था तो है ही है, सनातन हिंदुओं की तो आस्था है ही है, लेकिन इस देश की भी पहचान है। जो अपने को सेकुलर समझ रहे हैं वो भी इस बात को कान खोल करके सुने कि भाई आप विदेशी आक्रांताओं के किए गए कुकर्म को क्यों समर्थन करेंगे? हमारे भगवान राम का देखिए इतने सालों लग गए, चूंकि मैं खुद पक्षकार था, लड़ाई लड़के राम मंदिर बना, तो कम से कम और भी जितने हमारे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है और तमाम और भी मंदिर है, ये तो देश दुनिया देख रही है और हंस रही है कि कैसे लोग हैं जो यहीं पे अपने जिस देश से पहचान है भगवान कृष्ण ने विश्वेश्वर महादेव से, उसके मंदिर के लिए लड़ना पड़ रहा है हिंदुओं को। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? निश्चित रूप से जो विरोधी पक्ष है उनको आगे बढ़ करके जो हमारे भगवान कृष्ण की मंदिर है उसको भव्य मंदिर बनने के लिए पूरी मार्ग प्रशस्त की जानी चाहिए। भगवान विश्वेश्वर महादेव के जो मंदिर है उसको मार्ग प्रशस्त किए जाने चाहिए और सैकड़ों हजारों मंदिर जो मुगलों ने तोड़ा है उसको भी निश्चित रूप से हिंदू सनातन धर्मियों के। मैं चक्रपाणी जी महाराज जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, फिर स्विच करूंगा आप पे। अजहरी साहब, हिंदू धर्म की या हमारे देश के बहुसंख्यकों की आस्था इतनी प्रगढ़ है इन धार्मिक स्थलों को लेकर, तो ये किसकी सियासत है जो आड़े आ जाती है या रोड़ा अटका देती है? आस्था की मार्केटिंग कर रहे हैं, आस्था इसको नहीं करते। आस्था का ये तरीका ही नहीं है। देश जो है वो लोकतांत्रिक मुल्क है और यहाँ संवैधानिक मुल्क है। यहाँ पे संविधान के आप खुद हम भी बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं। अरे सुनने, मैंने आपको सुना, मैंने बोला, मैंने आपको सुना, मैंने बोला, मैंने सबको सुना। कैसी बातें करते हैं आप? अपने ऊपर तो अपने लिए तो आप लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हिंदुओं की सनातनियों की आस्था को आप ध्यान नहीं रखते। ये कैसा मैं जो बात कह रहा हूँ उसका मैं जिम्मेदार हूँ। आप क्या समझ रहे हो उसके जिम्मेदार आप हो। ये देश धर्म निरपेक्ष देश है। जो इस देश की संवैधानिक कुर्सियां हैं वो भी धर्म निरपेक्ष हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला वो लोकतंत्र के दायरे के बाहर है। नहीं, कैसे अजहरी साहब, कैसे बाहर है दायरे से? आस्था अपनी जगह है, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हो वो देश की कुर्सी है, धर्मनिरपेक्ष हो या धर्म देश की कुर्सी है। सबको एक पंक्ति में आकर के खड़े होने चाहिए। आप कीजिए, भगवान कृष्ण मंदिर का अरे सुन ले आप पहले, ये आदत खत्म करिए। अरे आपका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को की आस्था नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं साहब?
अरे सुने चक्रपाणी जी, आप में तो बहुत बोलते आपने हो बिना वजह चर्च को में। जो है आपने वो बनवा दिया। अरे बात सुनो तो हिम्मत नहीं सुनने की आपके हम अंदर। अपने नहीं, एक मिनट चक्रपाणी जी महाराज, नहीं चक्रपाणी जी महाराज जी, एक मिनट एक चीज क्योंकि नूर अहमद अजहरी साहब एक चीज जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल बिंदु पे समझना बहुत जरूरी है। आप जो कह रहे हैं वो संविधान के विरोध में कैसे, यानी मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो संविधान के विरोध में कैसे, समझाएंगे सर आप? सुनेंगे ना पूरी बात? हाँ प्लीज जल्दी से सर। हम आधा घंटे से आप भी लोगों को सुन रहे हैं ना जी। नहीं बताइए ना सर प्लीज। हमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अनुयायियों को, चाहने वालों को देश की न्यायपालिका पर न कल भरोसा था न आज है, और ये आरोप लगाया जाता है हम पर। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, अरे भाई हिंदुओं की आस्था को बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? ये हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, पूरे विश्व के हिंदू सनातन धर्मियों की आस्था का प्रश्न है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको भी आस्था है। नहीं अजहरी साहब एक मिनट ये चीजें भ्रामक है। मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, आप जो चीज कह रहे हैं लेकिन वो भ्रामक है। भारत की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए अपनी मर्जी से क्या किया सर? सारी लड़ाई तो कानूनी है। आज तो सत्ता में बैठे हुए वो लोग, अभी कौन सी मथुरा के ऊपर उन्होंने कौन सा कह दिया कि हम बनाएंगे? कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं वो तो। अनुराग भाई, हाँ प्लीज अगर आपके अंदर बतौर ज़कातो खैरात भी सच बोलने का थोड़ा सा भी मानता है तो सर मैं सच ही बोलता हूँ। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुनाया। हाँ। उन्होंने कहा कि ताले हमारी सरकार ने खुलवाए। क्या वो सरकार ने खुलवाए कहेंगे आप? क्या वो कोर्ट के आदेश नहीं? एक मिनट, आपके हिसाब से सेक्युलरिज्म का मायना क्या है? बहुसंख्यक अपनी आस्था को दबाकर बैठ जाए तब वो सेक्युलर है, मतलब वो अपनी आस्था पर बोल नहीं सकता। मस्जिदों को तोड़ रहा है। नहीं शिवम त्यागी आप जो कर रहे हैं वो कानून के विपरीत कर रहे हैं, ऐसा नूर अहमद अजहरी को लग रहा है। बहुसंख्यक होली खेलने के नाम से मुस्लिम औरतों को रास्ते में घेर के मार। अरे सर ये गैर कानूनी है और इसका विरोध हर तरफ होता है। ठीक है शिवम त्यागी प्लीज। कहाँ से बात कहाँ लेते आए? कहाँ से बात कहाँ लेते आए? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं आप इनको कहिए प्लीज रुक जाएं, बीच में लड़ने से कोई लाभ नहीं। अजहरी साहब आपने आरोप लगाया बीजेपी जबरदस्ती कर रही है, बीजेपी गैर कानूनी कर रही है, उसका जवाब दे रहे शिवम त्यागी अधिकृत प्रवक्ता है बीजेपी के। शिवम जी प्लीज। अब देखिए ना, हाँ देखिए अब ये मौलाना इतने देर से चीख चिल्ला रहे हैं, मैं तो इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। उल्टे यही देखिए इनकी आवाज बंद है विंडो, लेकिन लगातार बोल रही है, यही उल्टा जबरदस्ती कर रहे हैं। ये देखिए अभी 10 सेकंड मैंने बोलना शुरू नहीं किया, फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। यही आदत है आपकी। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं चुप हो जाऊं और आप चीखा चिल्ली करते रहो, गालियां देते रहो, देश को उल्टा सीधा कहते रहो, मेरे धर्म को उल्टा सीधा कहते रहो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वो सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म ये है कि आप अपने समय पर बोले, मैं अपने समय पर, आप अपने धर्म का सम्मान करें, मैं अपने धर्म का सम्मान करूं, दोनों एक दूसरे के धर्म को सम्मान करें, बात खत्म हो जाती है। अब आप चाहते हो कि मैं आपके वाला सेक्युलरिज्म चलाता रहूं जिसमें आप जो है चीखते रहे चिल्लाते रहे, ये नहीं चलेगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है भाई, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खैर ये देखिए शिवम भाई 10 सेकंड वक्त लिमिटेड है। बजाना रुको जरा, थोड़ा धीरे बोलो। शिवम भाई 10 सेकंड वक्त लिमिटेड। बस मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, बात साफ है। इस देश में हर किसी का जो धर्म है वो उस धर्म को माने, दूसरे के धर्म का सम्मान करे। हिंदू धर्म के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाद अगर हम बात करें तो मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ऐसी हमारी आस्था है। तारिक खान 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। तारिक खान, ये भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हीं के तो वंशज है आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे लगता है कम से कम यहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, उनकी जन्मभूमि पर समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्लियर होगा। क्या तारिक खान चलिए आवाज काफी कट रही है, सवाल रिपीट करिए जरा। नहीं तारिक भाई वक्त इतना ही इजाजत दे रहा था मुझे। खैर मुझे लगता है कि जिसके वंशज हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कम से कम उनकी जन्मभूमि को लेकर तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। पक्षकार अपना लड़ते रहे और फिर जो कोर्ट फैसला सुनाएगा वो सबको मान्य है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।